फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2977 जो कि है मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग सेकंड। तो जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने एक क्वेश्चन करा था, सिमिलर क्वेश्चन था मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग फर्स्ट। आज हम सेकंड करने जा रहे हैं और ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं लीड कोड द्वारा गिवन जिसके टॉपिक्स है एरे, स्ट्रिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ थ्योरी, ट्री, शॉर्टेस्ट पाथ, और ये वीकली कॉन्टेस्ट 377 में भी आ चुका है। तो हम क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आपको गिवन है, एक जीरो इंडेक्स एरे हमें कल गिवन था जिसका एक सोर्स है, एक टारगेट है। तो हमें सोर्स और टारगेट को मैच कराना है। उसमें हमें दो एरे गिवन है और कैरेक्टर एरे हैं, बट यहाँ पे हमें कल कैरेक्टर एरे गिवन थे, आज हमें स्ट्रिंग एरे गिवन है। तो जो ओरिजिनल एरे है वो स्ट्रिंग्स की कुछ वैल्यू कंटेन करता है और हम चेंज कर सकते हैं उन्हें विद द कॉस्ट ऑफ जो हमें कॉस्ट एरे गिवन है उसके कंपैरेटिवली। आप मेरी कल वाली वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं समझने के लिए इन चीजों को। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ए बी सी डी हमें पहले एग्जाम्पल में गिवन है। सोर्स हमारा टारगेट है ए सी बी ई, और ओरिजिनल वैल्यूज हमें कुछ गिवन है। सो मतलब ओरिजिनल एरे स्ट्रिंग में गिवन है, और चेंज सिमिलरली चेंज हमें वैल्यूज गिवन है जो कि हमें चेंज करने पर उनकी कॉस्ट इतना इतना आ रही है। तो हम सबसे पहले अपने ए को देखेंगे, तो ए की वैल्यू ए सेम मैच कर रही है। फिर हम बी को देखेंगे, तो बी की हमें सी करनी है जिसकी कॉस्ट है 5। फिर सिमिलरली सी की हमें बी करनी है, तो हम पहले सी की ई करेंगे, फिर ई से बी करेंगे जिसकी कॉस्ट आएगी 1 + 2 3। तो 5 + 3 = 8। तो अभी तक हमारा टोटल कॉस्ट जो आई है वो 8 आ गई। फिर हम डी की वैल्यू को ई में चेंज करेंगे जिसकी कॉस्ट है 20। सिमिलरली अब हम अपने दूसरे एग्जांपल आते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पे सिमिलरली हमें गिवन है ए सी डी ई एच। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ए की वैल्यू ए एज इट इज रहने दी, फिर हमने देखी बी सी डी। तो हमारी बी सी डी एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है हमारे ओरिजिनल के अंदर, और उसे चेंज करने पे सी डी ई आ रहा है। तो हमारा सी डी यहाँ पे मैचेबल है जिसकी कॉस्ट है 1। तो हमने पहले यहाँ ये चेंज कराया, फिर हमने देखा इससे आगे आते हैं हम, तो ई एफ जी। तो ई एफ जी तो हमारे एफ जी एच तो हमारा डायरेक्ट चेंज हो रहा है, तो हमने उसे टी एच एच में करवाया, तो हमारा टी एच एच हो गया चेंज यहाँ से। फिर हमने देखा, तो हमारा लास्ट में जी एच एच जो है हमारा, वो सॉरी, यहाँ पे हमारा एफ जी एच जो है वो टी एच एच में हो गया। फिर हमारा टी एच एच हमारा जी एच एच में हो गया। तो टोटल जो हमारी कॉस्ट की वैल्यू आई वो आई 9। तो हम आज ही इन चीजों को करेंगे। तो हम इसका नोट पैड खोल के अब आपको लॉजिक दिखाते हैं कि आज हम लॉजिक इसका कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा कल का क्वेश्चन गिवन है। तो इसी में हम साइड चेंज करेंगे टू कैरेक्टर एरे टू, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे है हमारे पास आज। तो हम इसे भी लिख देंगे स्ट्रिंग एरे, नेम है इतना इतना इतना, जीरो इंडेक्स एरे है जिसकी कॉस्ट है मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करना है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न करना -1। अब हम इसका लॉजिक बना के देखेंगे आज। तो आज के इसके लॉजिक में हमारी जो अप्रोच रहेगी वो कुछ ऐसे होगी कि हम सबसे पहले यूज करेंगे मैप स्ट्रिंग टू आईडीज, मतलब आईडीज के लिए। फिर हम जो यूज करेंगे उसमें यूज करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग फ्लॉयड। हमने कल भी फ्लॉयड वार्शल का यूज करा था और आज भी हम फ्लॉयड वार्शल का यूज करेंगे। उसके अलावा हम डीपी का यूज करेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, जिसको हम डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले अपने डिफाइन करेंगे डीपी को, फिर हम एक बेस केस क्रिएट करेंगे, उसके लिए बेस केस क्रिएट करेंगे। फिर हम कैरेक्टर्स को मैच कराएंगे। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को मैच कराएंगे, और जब हमारे कैरेक्टर मैच हो जाएंगे तब हम उसका सेकंड में सब स्ट्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। और इन दी एंड हमारा चौथा ऑप्शन रहेगा कि हमें अपना मिनिमम आंसर रिटर्न कर देना होगा। अब ये तो बात बची थ्योरेटिकल को, हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम उस साइड बढ़ते हैं, तो हमने कोड की तरफ बढ़ते हैं, तो हम उसका कोड करके दिखाते हैं आपको। तो हम कोड लिखना चालू करते हैं। इंट n = सोर्स डॉट लेंथ स्टेटमेंट एंड, फिर हम अपना हैश मैप स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर str टू id
इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। हमने एक हैश मैप को इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद हम इसका काउंटर लगा देंगे, इंट आईडी काउंटर इक्वल टू 0। एक फॉर लूप स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू ओरिजिनल, ओरिजिनल के अंदर जो स्ट्रिंग है इफ str टू id डॉट कंटेन्स की एस, अगर वो एस की कंटेन करता है तो str टू id डॉट पुट एस कॉमा id काउंटर प्लस प्लस, काउंटर प्लस प्लस करा देंगे। सिमिलरली हम ये चीज करेंगे अपने चेंज एरे के लिए। फॉर स्ट्रिंग एस इज टू चेंज if is not str to id dot contains key as str to id dot put as comma id काउंटर प्लस प्लस। हमारे यहाँ आईडी का आई छोटा है तो हम इसे स्मॉल में कर लेंगे, आईडी काउंटर प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे सेमीकोलन करके स्टेटमेंट, तो हम ना लॉन्ग लिखेंगे, लॉन्ग INF इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 15 जो हमारा लगेगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 9 10, और उसके बाद हमने यहाँ पे 12 जीरो लगा चुके हैं, और एल लगते हैं 15, एल लगा दिया यहाँ पे हमने अपना एंडिंग में लॉन्ग। अब हम डीपी अपना एरे डीपी के लिए क्रिएट करेंगे, ग्राफ मतलब एक एरे इनिशियलाइज करेंगे। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू लॉन्ग बॉक्स ब्रैकेट आईडी काउंटर बॉक्स ब्रैकेट आईडी काउंटर, ओ को हम स्मॉल करेंगे यहाँ से, सेमीकोलन फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेसर देन आईडी काउंटर सेमीकोलन आई प्लस प्लस एरेज डॉट फिल dist बॉक्स ब्रैकेट आई कॉमा INF सेमीकोलन dist बॉक्स ब्रैकेट आई इज इक्वल टू 0। फिर हम अपने इस लूप से बाहर निकलेंगे, एक और लगाएंगे फॉर लूप ब्रैकेट में इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेसर देन ओरिजिनल डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। इंट जो हमने कल करा था हम सिमिलरली उस चीज को आज दोबारा करने जा रहे हैं, टू id डॉट गेट ओरिजिनल बॉक्स ब्रैकेट आई सेमीकोलन इंट v इज इक्वल टू str टू id डॉट गेट बॉक्स ब्रैकेट चेंज्ड बॉक्स ब्रैकेट आई सेमीकोलन स्टेटमेंट एंड करेंगे dist बॉक्स ब्रैकेट u बॉक्स ब्रैकेट v इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम जो सबसे कम होगा यहाँ पे dist बॉक्स ब्रैकेट u बॉक्स ब्रैकेट v कॉमा लॉन्ग चेंज करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद कॉस्ट जो हमारी होगी बॉक्स ब्रैकेट आई, जो हमारी कॉस्ट है उस चीज को बॉक्स ब्रैकेट u स्टेटमेंट एंड करेंगे। अब हम इस लूप से ही बाहर निकलेंगे और अपना फ्लॉइड वार्सल का यूज करेंगे यहाँ पे। तो फ्लॉइड वार्सल के लिए फॉर लूप ब्रैकेट में इंट k इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन k इज लेसर देन id काउंटर सेमीकोलन k प्लस प्लस फॉर लूप ब्रैकेट में इंट i इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i इज लेसर देन id काउंटर सेमीकोलन i प्लस प्लस। सिमिलरली एक और फॉर लूप लगाएंगे ब्रैकेट में इंट j इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन j इज लेसर देन id काउंटर सेमीकोलन j प्लस प्लस इफ dist बॉक्स ब्रैकेट i बॉक्स ब्रैकेट k इज लेसर देन INF एंड
dist k box bracket j is lesser than inf dist box bracket I box bracket j is equals to math dot minimum dist I box bracket j comma dist I box bracket k plus dist k बॉक्स ब्रैकेट जे। तो यही चीज हमने फ्लॉइड वार्सल अब यहाँ पे अपने यूज कर लिया, हम इन सबसे बाहर आ जाएंगे और एंड में अपने दोबारा से एक लूप बनाएंगे बॉक्स ब्रैकेट डीपी के लिए बराबर न्यू लॉन्ग बॉक्स ब्रैकेट एन प्लस वन सेमी कॉलन स्टेटमेंट एंड एरेज डॉट फिल बॉक्स ब्रैकेट डीपी कॉमा आई एन एफ और डीपी जीरो को हम जीरो से सबसे पहले इनिशियलाइज कर देंगे। अपना एक हैश शेड बनाएंगे, शेड बॉक्स ब्रैकेट इंटीजर यूनिक लेंथ इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। हैश सेट हमने इनिशियलाइज कर दिया है अपने यहाँ से, फिर हम हैश सेट के अंदर वैल्यू डालनी चालू करेंगे। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू ओरिजिनल यूनिक लेंथ डॉट एड एस डॉट लेंथ। सबसे पहले हमने एस की लेंथ डाल दी अपनी, उसके बाद इंटीजर बॉक्स ब्रैकेट एक और एरे बनाएंगे लेंथ नाम का इज इक्वल टू यूनिक लेंथ डॉट टू एरे न्यू इंटीजर बॉक्स ब्रैकेट जीरो सेमी कॉलन। हम लाएंगे फॉर लूप ब्रैकेट में इंट आई इज इक्वल टू जीरो सेमी कॉलन आई लेसर देन एन सेमी कॉलन आई प्लस प्लस इफ डीपी बॉक्स ब्रैकेट आई इज इक्वल टू आई एन एफ। तो हम यहाँ से कर देंगे कंटिन्यू, वरना एल्स में इफ बॉक्स ब्रैकेट सोर्स डॉट कैर एट आई इज इक्वल टू टारगेट डॉट कैर एट आई डीपी बॉक्स ब्रैकेट आई प्लस वन इज इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम डी बॉक्स ब्रैकेट में डीपी बॉक्स ब्रैकेट आई प्लस वन कॉमा डीपी बॉक्स ब्रैकेट आई। इस लूप से हम बाहर निकलेंगे अपने, जब इस लूप से बाहर निकले तो एक और फॉर लूप लाएंगे ब्रैकेट में इंट एलियन टू लेंथ पर हम अपने लूप लगाएंगे इफ बॉक्स ब्रैकेट आई प्लस एलियन इज लेसर देन इक्वल्स टू एन स्ट्रिंग sub sub s is equals to source dot sub string ब्रैकेट i कॉमा i प्लस len सेमी कॉलन स्टेटमेंट एंड करेंगे स्ट्रिंग sub t sub t is equals to target dot sub string ब्रैकेट में i कॉमा i प्लस len स्टेटमेंट एंड करेंगे यहाँ से इफ sub s डॉट इक्वल्स sub t। तो फिर हम करेंगे dp बॉक्स ब्रैकेट i प्लस len, मतलब उसमें dp की वैल्यू को अंदर स्टोर करा देंगे उसे मैथ डॉट मिनिमम dp बॉक्स ब्रैकेट i प्लस len कॉमा dp बॉक्स ब्रैकेट i। यहाँ पे देख लेंगे हम एल्स इफ str2 id डॉट कंटेन्स की subs and str2 id डॉट कंटेन्स की subt
सब टी इंट यू इज इक्वल्स टू str टू id डॉट गेट subs सेमीकोलन इंट v इज इक्वल्स टू str टू id डॉट, एक बार str2id की स्पेलिंग देख लेंगे हम, क्योंकि ये गलत होने के चांसेस हैं। str2id टी कैपिटल है तो हमने यहाँ पे स्मॉल लगा दिया है। 2id डॉट गेट सब टी, स्टेटमेंट एंड करेंगे अपनी इफ डिस्टेंस u v इज लेसर देन inf dp बॉक्स ब्रैकेट i प्लस len इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम dp बॉक्स ब्रैकेट i प्लस len कॉमा dp बॉक्स ब्रैकेट i प्लस डिस्टेंस u बॉक्स ब्रैकेट v। तो मैं अपने यहाँ पे स्टेटमेंट दोबारा से एंड करेंगे और इतने एंड में आके यहाँ पे रिटर्न करा देंगे dp बॉक्स ब्रैकेट n इज लेसर देन इज इक्वल टू inf सेमीकोलन। अगर पॉसिबल होता है तो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है तो -1, वरना dp के अंदर जो हमारी n की वैल्यू स्टोर है वो। तो हमने अपना कोड लिख दिया, हम इस कोड को रन करा के देखते हैं। तो हमने अपना कोड रन कराया और हमारा कोड आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो चुका है। हम सबमिट करा के देखते हैं। तो हमारा कोड देखिए सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। और ये एक अच्छी अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। वेदर ये बहुत ही स्लो है, बट ऐसी धीरे धीरे करके लॉजिक बिल्डिंग चालू होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।